हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैलकुलेटर और कंप्यूटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक से मैथ्स के सवाल हल करते हैं तो दूसरा तो लगभग सब कुछ करता है। पर कभी सोचा है कि इन दोनों में असल में मतलब एकदम बुनियादी फर्क क्या है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। दोनों में नंबर्स हैं, स्क्रीन भी है, बटन्स भी हैं, फिर भी एक डिवाइस तो बस जेब में पड़ा रहता है हिसाब किताब के लिए और दूसरा हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चला सकता है। तो आखिर वो क्या चीज है? वो कौन सी एक बात है जो एक सिंपल से कैलकुलेटर को एक पावरफुल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग बना देती है? तो देखिए, इन दोनों की कहानी ना एक ही जगह से शुरू होती है। कहां से? इंसानों की एक बहुत पुरानी जरूरत से, और वो जरूरत थी गणना करने की, मतलब हिसाब किताब लगाने की। चाहे बिजनेस हो या साइंस, मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान बनाने की यही चाहत थी जिसने इन दोनों मशीनों को जन्म दिया। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो ये सफर शुरू हुआ था पुराने जमाने के एबिकस से। उसे हम एक तरह का पहला कैलकुलेटर मान सकते हैं। फिर सदियां बीती और 1945 में आया ENIAC, वो विशाल कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स। और आज तो हम ULICs की वजह से अपनी जेब में ही सुपर कंप्यूटर लेकर घूम रहे हैं। और बस यहीं से इन दोनों के रास्ते अलग होने शुरू हो गए। तो चलो सबसे पहले कैलकुलेटर को समझते हैं। इसे ना एक स्पेशलिस्ट की तरह सोचिए, मतलब एक ऐसा टूल जो बना ही एक काम के लिए है और वो उस काम को करने में माहिर है। इसकी परिभाषा तो देखिए बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जोड़, घटाओ, गुणा, भाग मतलब मैथ्स के सारे काम कर सकता है। इसका काम एकदम साफ है और लिमिटेड भी। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि एक कैलकुलेटर क्या नहीं कर सकता। पहली बात, ये कोई लॉजिकल फैसला नहीं ले सकता, मतलब ये नहीं बता सकता कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा। दूसरी बात, ये बहुत सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकता और ना ही उसे अरेंज कर सकता है। और सबसे जरूरी चीज, इसे कोई नया काम सिखाया नहीं जा सकता, मतलब इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं कंप्यूटर पे। अगर कैलकुलेटर एक स्पेशलिस्ट था तो कंप्यूटर है एक जनरलिस्ट। समझ लीजिए कि ये कैलकुलेटर का ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रोग्राम किया जा सकने वाला एडवांस्ड वर्जन है जो खैर अनगिनत काम कर सकता है। तो कंप्यूटर क्या है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेती है, फिर उस इनपुट को दिए गए निर्देशों के हिसाब से प्रोसेस करती है और आखिर में हमें एक रिजल्ट यानी आउटपुट देती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है निर्देश या इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इन्हीं निर्देशों की वजह से ये इतने सारे अलग अलग काम कर पाता है। और कंप्यूटर की जो ग्रोथ हुई है वो तो सच में कमाल की है। सोचिए, शुरू में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से चलते थे और एक पूरे कमरे के बराबर होते थे, और आज उनसे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल चिप हमारी उंगलियों पर है। ठीक है, तो अब जब दोनों को अलग अलग समझ लिया है तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि इनके बीच का फर्क कहाँ-कहाँ साफ दिखता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक काम वर्सेस कई काम। कैलकुलेटर सिर्फ एक काम के लिए बना है, कैलकुलेशन बस, जबकि एक कंप्यूटर वो एक ही टाइम पर गाने भी चला सकता है, ईमेल भी भेज सकता है और मुश्किल से मुश्किल डेटा को एनालाइज भी कर सकता है, मतलब सब कुछ। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, इससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटर जाहिर है कहीं ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकता है। फिर आती है मेमोरी। इसमें भी कंप्यूटर बहुत आगे है, उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। एक और बहुत बड़ा फर्क है प्रोग्रामिंग का। कैलकुलेटर को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, जबकि कंप्यूटर तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ही चलता है। अच्छा, जो ऑपरेशंस वाला पॉइंट है उस पर हम अभी वापस आएंगे क्योंकि वो सबसे जरूरी है। और आखिर में मकसद। कैलकुलेटर का एक मकसद और कंप्यूटर के मनोरंजन से लेकर रिसर्च तक अनगिनत मकसद हैं। तो अब आते हैं उस एक सबसे बड़े, सबसे बुनियादी फर्क पर, वो चीज जो असल में इन दोनों डिवाइसों को एक दूसरे से अलग करती है। और ये फर्क छिपा है उनके काम करने के तरीके में, मतलब वो किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये रही सबसे जरूरी बात। एक कंप्यूटर सिर्फ अरिथमेटिक यानी जोड़ घटाव वाले काम ही नहीं करता, वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो डेटा को कंपेयर कर सकता है, जैसे कि क्या A B से बड़ा है,
या क्या ये कंडीशन सही है, और इन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर फैसले ले सकता है। बस यही एक चीज कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल बनाती है, और इसी की वजह से हमारे सारे एप्स काम करते हैं और हाँ, पूरा इंटरनेट चलता है। तो जैसा कि एक जगह कहा गया है, एक बेसिक लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेटर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर वो सब कुछ कर सकता है जो एक कैलकुलेटर करता है, और उसके अलावा लॉजिक के आधार पर फैसले लेने की पूरी नई दुनिया खोल देता है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों काम बड़ी आसानी से करता है। मतलब वो एक कैलकुलेटर भी है और एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर भी। तो अब सोचने वाली बात ये है कि कंप्यूटिंग का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा, अगला एवोल्यूशन क्या होगा।